भी अहमद जहां ज़ेब ही जो थे विनर थे। क्या बात है, तो इश्क मुर्शिद का ओएसटी ना, बिल्कुल वो कोई किसी के साथ उनका है ही नहीं There was no कंपटीशन। हाँ बिल्कुल से no competition the king of whatsoever। OSTs and all songs was जाने तमन्ना। बिल्कुल अहमद जहांज़ेब Beautiful के तो गाने, मतलब मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ अहमद जहांज़ेब का। पहला जो उनका गाना आया था कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे, क्या बात है। अहमद जहांज़ेब ने मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? अहमद बहुत मुबारक हो, बहुत ज्यादा मुबारक हो। We are so happy। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली मैं ये तो आपको बता नहीं सकता, अभी तो शहर से बाहर ही नहीं आया कि मैंने स्टेज पे भी कहा था इट टुक मी 25 years टू फाइनली गेट एन अवार्ड, यू नो। ओह यस। 25 साल गुजर गए। और नादिया जी, आपको याद होगा मेरी फादर से आपकी एक दफा बात हुई थी बहुत मैं कसम से इस वक्त 20 साल। आई वाज थिंकिंग अबाउट योर फादर कि वो कितना प्राउड होते सबसे ज्यादा, ऑनेस्टली कितनी खुशी होती है उनको। आई वाज जस्ट थिंकिंग उनका याद है पैशन, जब वो आपसे बात कर रहे थे कि अरे मुझे डांट याद है उनकी, मुझे हम दोनों को लाइव शो में उन्होंने डांटा कि दुबई आए, हम लोग बात कर रहे हैं इधर उधर, उनको फोन मिला, जी अंकल कैसे हैं, ये वो कह रहे तुम लोग म्यूजिक के अलावा हर चीज पे बात कर रहे हो। अच्छा, ऑन एयर कह दिया उन्होंने। हाँ, और क्या कहा था बताओ जरा। और बिल्कुल हम दोनों सुन रहे हैं, जी अंकल सॉरी, बिल्कुल सही। आई रिमेंबर। हाँ, बट ये उनका डेफिनेटली पैशन ही है, दैट बॉट मी हियर। बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो जिस तरह अपना बचपन याद है ना, तो वो यही था कि बहुत ही बगावत करने वाला, हर चीज से भागने वाला, जो अम्मा बोले वो नहीं करना, जो अब्बा बोले वो नहीं करना, और फिर लड़ झगड़ के जबरदस्ती म्यूजिक के ना। आपको पता है म्यूजिक इतना इजी नहीं है होता करना हर किसी के लिए। मैं जब भी बोलता हूँ उसमें बड़ी अरसे की रियाजत होती है, बड़ी मेहनत होती है और डेडिकेशन होती है। आपको अपनी आवाज का ख्याल रखना पड़ता है, फिर आप गा क्या रहे हैं ये देखना पड़ता है। प्लस ये कि जो मुझे शुरू से जानते हैं, जैसे कि आपने बताया कहो एक दिन और एक बार कहो तो मेरी हो, और ये सारे जो खुदा और मोहब्बत, ये सारे गाने थे, तो इनके अंदर जो यूनिक बात वो यही थी कि शायरी पोइट्री बहुत जो थी ना वो वेटेड और बहुत ही मेयारी पोइट्री होती थी। तो यही ग्रूमिंग के अंदर का एक हिस्सा भी था कि वालिद साहब बोलते थे कि शायरी अच्छी चुनो, जो भी कलाम गाओ तुम ना। तो मैंने शुरू से क्लासिकल कुछ ये भी शायरी तो है, लेकिन हमारे बहुत ज्यादा क्लासिकल साइड, आपने सही कहा। तो ये वाला जो जिस ओएसटी को भी मिला है अवार्ड, आपने सोचा था कि मिल जाएगा, उसकी कहानी जरा बताइए इस सॉन्ग की। आपने लिखा था क्रिएशन ऑफ दिस सॉन्ग, बिल्कुल जाने तमन्ना। ये पब्लिक का गाना है, ये पब्लिक का ही अवार्ड है, ये पब्लिक ने ही मुझे दिया है, ये पब्लिक से मेरा रिश्ता है डायरेक्ट, और इसका किसी से कोई लेना देना नहीं। बिकॉज मुझे लगता है कि इसके अंदर इसने सारे पैरामीटर्स तोड़ दिए, सारे नॉर्म, सारी एक होता है ना, एक साइकिल जो एक चल रहा होता है, इंजन चल रहा होता है, ये बिल्कुल उससे हटके चला ये गाना। एक तो रोमांटिक, एक स्लो पेस, मेलोडियस, अपना जो एक ट्रेंडी चल रहा है हिसाब किताब, एक ड्रामों के। अच्छा, आजकल मैंने देखा कि वो कवाली का ट्रेंड चल रहा है, तो हर कोई कवाली ओएसटीज बना रहा है, हर कोई इस टाइप की चीजें कर रहा है। तो वो पिछले कुछ एक आध सालों से वो इस तरह का ट्रेंड था कि हर गाने के अंदर ना वो कवाली वाला एलिमेंट जरूर चाहिए ना, तबला ढोलक बीच में आ रहा है। हाँ नादिया जी, ऐसे ही कुछ ऐसा ही एक जैसे और एकदम ये। अच्छा, जब मजे की बात, ये ड्रामा इश्क मुर्शिद शुरू हुआ तो जो पहले एपिसोड में ओएसटी था ना, वो बड़ा ही बुरा था। मैंने बनाया, मेरे सामने बोल सकती मैं कह रही हूँ जो पहले एपिसोड में चला ना, इश्क मुर्शिद मेरा, मुझे नहीं अच्छा लगा, सीधी बात है। उसके बाद जब ये आया ना, मैं कहा ये क्या हो गया भाई, इतना कमाल। Apart from anything, Nadia ji, I respect you and I love you so much about this कि आप इतना straight forward and you so blunt about it, लोगों को अच्छा लगे ना लगे, it's a very true statement। मैंने जब भी किसी ने मुझे ये लिंक फॉरवर्ड किया ना, तो मैंने कहा she has opinion, और मुझे भी नहीं समझ में आया था शुरू में, तो लोग देखो तो ये क्रिटिसिज्म आई, भाई ये तो है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये अगर आप म्यूजिक इंडस्ट्री में या शो बिजनेस में भी हो तो क्रिटिसिज्म लेने का दिल रखो भाई। अच्छा, ये जब बनाया तो आपकी एक फीलिंग आती है ना कि ये मेरा हिट सॉन्ग है, जैसे होता है ना कभी आप कुछ लिखते हैं। अब सुनते लिए कहानी क्या है क्या। तो इश्क मुर्शिद का पहले ओएसटी बनाया, तो वो हमारी जो पूरी टीम थी उनको बहुत पसंद आया, स्पेशली भाभी को भी बहुत पसंद आया, मोहन भाभी को भी बहुत पसंद आया, और जो हमारा पूरा हम टीवी का एक जिनके थ्रू गुजर के गाना अप्रूव होता है, उनको बहुत पसंद आया। अब जब ये गाना अप्रूव हो गया, वो ओएसटी के लिए उन्होंने रेकमेंड भी कर दिया, और फिर इसकी प्रोमोस भी चलना शुरू हो गए। तो प्रोमोस चलते चलते था ये कि बीच में ना दादा, मेरी हमेशा दादा, मतलब मैं फारूक साहब को बोलता हूँ,
तो दादा मेरी हमेशा से प्यार के सदके में भी और इससे पहले भी हमने एक दो सीरियल और भी किए हुए, वो ये होता है कि फिल्म बेस्ड काम करते हुए ना सिचुएशनल म्यूजिक करने का हम लोग शौक रखते हैं। बिल्कुल कि सूट करे बस। कि सिचुएशन क्या बोल रही है, लड़की कमरे से बाहर निकली, भाग रही है, वो लड़के को याद कर रही है, तो ये है वो है, बारिश हो रही है, तो सिचुएशन, तो उसमें हमेशा एक फिल्मी टच होता है कि भाई यार फिल्मी एंगल जरा देखो क्या बन रहा है ना। सही। तो मैंने कहा दादा वास्तव में ये बहुत अच्छा लगेगा कि धुरे फिशा को जब ये फर्स्ट टाइम देखता है ना बिलाल, तो उस पे कोई एक बनना चाहिए, ये छोड़ दें भाई इश्क मुर्शिद, ये छोड़ दें इश्क मुर्शिद मेरा, छोड़ दें, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने दादा को ना ओवरनाइट एक ट्रैक भेजा, अच्छा तो है भाई, अच्छा तो है, मुझे बोलना अच्छा तो है, तो मुझे जरा देखना पड़ेगा। अच्छा एक आध, क्योंकि ऑब्वियसली इट टेक्स अ व्हाइल टू फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड कि गाना क्या है, एक गाना क्या उसकी ग्रैस्प है, उसकी क्या वेलोसिटी, गाना क्या बोल रहा है, तो उनको शायद एक रात लगी, बट अगले दिन उनका बिल्कुल रिएक्शन ही चेंज था, यार ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत अच्छा बैठेगा। और इस ड्रामे के सुपर हिट होने में ये गाने का बहुत बड़ा रोल है, आपका सॉन्ग सही है। अब ना कोई शायर था पीछे, ना कोई कुछ था, मुझे ओवरनाइट गाना लिखना पड़ा। अच्छा इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी है, मैं इस पर भी बात नहीं करूंगा, नादिया जी प्लीज इसको साइड में रहने दीजिएगा, वरना बहुत सारी चीजें अनवेल होती है, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट। ये गाना मैंने लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। नहीं आप ये बात ये कह रहे हैं, मुझे नहीं, मैं क्योंकि एक जर्नलिस्ट भी हूँ, तो मैंने जरा सुना कि वो जवेरिया कह रही थी कि ये तो मैंने गाना लिखा है। बट व्हाई इज शी आस्किंग फॉर द क्रेडिट देन? ये एक अजीब बात लगती है कि जब आपने लिखा है तो कोई और क्यों कहेगा कि मैंने, उन्होंने कहा मैंने लिखा है, बहुत से मैंने लिखे, लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं मिला उसका। मैं फिर बोल रहा हूँ कि फिर ये बात कहीं और चली जाएगी, उसके फिर एक लंबा एक लेंथी पहलू है जहाँ पे मैं आई डोंट वांट टू गो देयर ना। वो एक बात है, उसने अपना स्टेटमेंट दिया, रिस्पेक्ट है, ठीक है, उसने अपना बोल दिया, बट ये पूरा गाना मेरा लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं 50 मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे 50 लोग हैं जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जिनमें हमेशा सलाह मशवरा रहता जरूर हूं कि कभी अली मोइन है, मैं उनसे बात करता हूं, अली भाई ये कैसा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है बेटा, ये देख लो, फला देख लो, ये लाइन देख लो। अब ये वहीं तक की बात है, बस आप अगर समझने वाले को इशारा काफी कि बस ये वहां तक की बात है, तो इसके अंदर यू कांट टेक द होल क्रेडिट। इट्स अजीब सी बात है, तो बुरा सा लगता है। और ये कि हम इसके ऊपर किसी दिन और बात करेंगे, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अभी हम क्योंकि आई हैव गॉट द अवार्ड फॉर इट एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो ये गाना क्या शुरू का है, मुखड़ा बोल, मैंने इसका लिखा और दादा से मेरी इसके ऊपर शेयर भी हुआ कि दादा ने कहा कि यार बहुत खूबसूरत है, इसको एक काम करते हैं, इस सीन पे लगा के ना तुम मुझे म्यूजिक में बैकग्राउंड स्कोर भी मैं ही कर रहा था इसका, तो बैकग्राउंड स्कोर पे लगा के मैंने बैकग्राउंड स्कोर के साथ ये सिचुएशन पे लगा के दिया ना। अब ये गाना जब ओवरनाइट टिकटॉक पे इसका प्रोमो जब रन हुआ है, तो हमें तो नहीं पता, जब सुबह उठे तो हमने देखा कि हर जगह धूम मच चुकी है इस गाने की, बिल्कुल इतना ट्रेंड किया है सिर्फ इस लाइन ने, कि वो जो वो कहता है ना कि शुरू का वो सारी जो शुरू के अब देखो शुरू किया तो थोड़ा देखिए हम होस्ट तो है, लेकिन मैं तो एज अ फैन भी कह रहा हूँ कि प्लीज ये थोड़ा सा गाएं। व्हाट अ प्लेजर, प्लीज। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या गर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। क्या बात है, तारीफ करूं, रोना आ रहा है यार, ये ऐसा रोमांटिक गाना है जिस पे रोना आता है बहुत। मुझे बताओ ये अहमद, ये तुम बीच में गायब कहाँ हो जाते हो सालों हैं, उसके बाद फिर ये भी ना, ये क्या बीच में काफी साल यू हैड जस्ट डिसअपीयर्ड, तो वो क्या हुआ? और उसके बाद इस गाने के
देखिए मैं हर चीज की एक टाइमिंग होती है। अल्लाह ताला ने मेरे साथ एक मुझे लगता है एक ऐसा रिश्ता है कि उसने मेरे साथ टाइमिंग बांधी हुई है चीजों की ना। तू मेहनत करेगा, तू लगेगा, काम करता रहेगा तो इंशाल्लाह उसकी टाइमिंग के हिसाब से फल मिलेगा। मैं करता रहा हूँ और बैक ऑफ द स्टेज करता रहा हूँ। मतलब आप लोगों को नहीं पता इतने ड्रामे, इतने ओएसटीज का म्यूजिक करता हूँ मैं। साल में तकरीबन कोई अल्हम्दुलिल्लाह 6, 7, 8, 9 सीरियल, ड्रामा सीरियल्स के तो चलते ही चलते हैं मेरे। तो वो कौन क्लिक कर जाएगा ये नहीं पता। हाँ, मैं फ्रंट ऑफ द हाउस नहीं हूँ, मतलब आपको मैं बहुत ज्यादा टेलीविजन पे नजर नहीं आऊंगा, बहुत ज्यादा कुछ क्रिएटिव लोग ऐसे ही होते हैं ना, जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। कुछ है, कुछ तो है जो आप समझते हैं इस बात को कि क्रिएटिविटी आपको ना, जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो उनका कोई मिजाज का पता नहीं होता। सही बात है, सही मुश्किल होता है। गाने में ना वो जो ओल्ड स्कूल जिनको आवाज, सुर, वजन, क्लासिक टच चाहिए ना, सब है इसमें। तो आवाज में है इनकी एक अहमद, एक और भी सवाल हमारे डायरेक्टर ने कहा कि जी खास पूछें कि ये जो अभी अवार्ड्स पे हम एक यासिर और सजल के बीच में कोई बात हुई थी, तो वो कोई ऐसे ही उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट पढ़ ले आप पहले पूरा अपना, फिर उसके बाद बात वो क्या बात क्या हुई, वो क्या चीज हुई थी बता दो ना, क्या फड्डा था या नादिया जी? मैं आपके आगे कौन बोल सकता है? आपने जो भी सोच समझ के सवाल किया तो आप कुछ चाहते नहीं कि मैं कुछ बोलूं, बट मैं व्हाट हैपेंड? नहीं, यू वर देयर और वो वायरल बात है, मैंने कहा जरा थोड़ा क्लियर कर दो। यू वर देयर, व्हाट हैपेंड? नंबर वन आई डिडंट सी सजल एट ऑल इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने सजल को देखा ही नहीं पूरे शो में, कहाँ बैठी थी, कब आई, कब नहीं, ये जब स्टेज पे हुआ इसलिए हम पूछ रहे हैं। पर्सनल बात नहीं, स्टेज पे हुआ, वीडियो बहुत वायरल है कि यासिर हुसैन और सजल के बीच में आपस में कोई बात, थोड़ा सार्कास्टिक सा जरा वो लगा। उन्होंने कहा, सजल ने कहा कि आपको सच्ची बात बताऊं, हुआ ये है कि जब अवार्ड जिस वक्त हुआ ना, एक तो लोगों ने पता नहीं ये भी फैलाया हुआ कि हम टीवी का पता नहीं शो कैसा हुआ, टिल रखने की जगह नहीं थी, इट वाज ओवरली जैम्ड। ये किसने कहा? अंडर 40% ऑक्यूपेंसी थी, लोग ही नहीं, पता नहीं कोई वीडियो वायरल हो रही है, अवार्ड हो रहे हैं और लोग नहीं बैठ, भाई पता नहीं क्या चीज लगा, आई डोंट नो, पता नहीं कहां से चीजें लोग फ्लोट करते हैं। बट मैं आपको बता रहा हूं कि थ्रू आउट द शो मुझे बैठने की जगह नहीं मिली। भाई मैं खड़ा हुआ था, मैंने उनसे कहा मेरी सीट तो करवा दे, उन्होंने कहा आपकी सीट पे कोई बैठ गया। मैंने कहा कहां से उसको उठाएंगे बीच में? हाँ, अब सुने तो ये कहानी थी कि आप जो आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि मुझे सीट नहीं मिली बैठने को ना। अब मेरे अवार्ड का वक्त आ गया, मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ। मैं बेचारे फैसल कुरैशी की सीट पे जाके बैठ गया, वो भी नाराज हो गए ना। मैं सीट पे जाके बैठा हूँ, थोड़ी देर के बाद फैसल कुरैशी चलते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा भाई खुदा के वजह मेरी सीट कितना बड़ी, तो बेचारे ने मुझे कहा कि नहीं कोई बात नहीं, बैठ। अच्छा, आप इसलिए बैठना चाह रहे हो कि यार अगर अवार्ड मिले तो सीट से उठ के जाऊं, ऐसे खड़ा नहीं, पीछे से एंट्री बंद थी, उन्होंने बंद किया होता कि पीछे से कोई नहीं लेने आएगा अवार्ड ना, सब आगे से लेने आएंगे अवार्ड। तो फिर मैंने और मेरा मैनेजर उमर है, उनकी मेरी आपस में हमने कहा कि भाई आगे ही रहना और आगे से लेना है। तो इत्तेफाक से जब काफी देर हो गई अवार्ड नहीं आया ना, मतलब अवार्ड का वक्त नहीं आया, तो मैं उठ के बैक स्टेज गया हूँ पूछने के लिए कि मैं बैक स्टेज से अवार्ड लूं। अब जो मैं पूछने गया हूँ तो अवार्ड अनाउंस हो गया, तो मैं भागता हुआ साइड से आया हूँ और साइड से भागता हुआ स्टेज पे चढ़ा ऊपर। और उस वक्त तक कोई गपल्ला हो गया ना, उन्होंने कोई क्या पता नहीं कौन सी, जो बंदा अनाउंसर था इमरान अशरफ के साथ, उसने पता नहीं कौन सा इसहाक अरशद के नाम से अवार्ड दिया ना, इश्क मुर्शिद नहीं, इसहाक मुर्शिद के नाम से। को पढ़ना नहीं है, इसहाक मुर्शिद के नाम से। चलेंगे तो होते रहे अहमद, ये तो सारे बातें होती रहती हैं। वर्स्ट चीज है कि जब आप अवार्ड लेने जाए आपका नाम कोई गलत बोल दे, आउट ऑफ नोवेयर कोई भी चीज। सुने तो सही, बात को यहाँ खत्म कर रहा हूँ कि आपके सवाल का जवाब कि मैंने अवार्ड लिया और ये जा वो जा, मुझे तो पता भी नहीं यासिर और सज्जल सही है, बाद में क्या हुआ आपको बात है ये। भाई अहमद, आपको हम जाने देंगे, लेकिन 2 शर्तें। आपने 2 गाने जरूर हमारे लिए ये थोड़ा सा गुनगुनाने, लेकिन जाते जाते अहमद, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, यू आर एन एसेट, और प्लीज गाते रहो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, और आज वाकई मुझे, थैंक यू नादिया जी, मैं आपके फादर को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं आपके फादर को मिस कर रही हूं। बुरा कहते रहे, बस मुझे बहुत खुशी होती है। भाई अहमद, एक बार कहो तुम मेरी हो, ये वाला गाना कितनी दफा हमने सुना है। आप थोड़ा सा गुनगुनाएंगे, और तू जो नहीं, साथ में फ्यूजन जो नहीं, तू जो नहीं, आप तू जो नहीं सुनना चाह रहे हैं? ओह माय गॉड, अच्छा क्यों नहीं? चले तू जो नहीं सुनने, वो तो यार एक ही लाइन का गाना है बेचारा वो मेरा। अच्छा, एक बार कहो, सुनाता हूं आपको। जब सावन में बादल छाए हो, जब चंदा रूप दिखाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, या शाम बसती गेरी हो,
एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, ये दिल मेरा कहता रहा, तू जो नहीं। इससे ज्यादा क्या बहुत बात? ज्यादा हो जाएगा। अच्छा अहमद अभी जाते जाते लास्ट बताओ, ये जो पाकिस्तान आइडल हो रहा है शो, जिसमें नए टैलेंट को आगे आने का मौका मिलेगा, उसके बारे में क्या कहोगे? द जजेस एंड सिलेक्शन बहुत प्रोसेस। खूबसूरत बयान, इट इज ब्यूटीफुल। मैं तो चीखता चिल्लाता रह गया कि भाई खुदा के वास्ते मुझे कोई चैनल म्यूजिक का कोई स्टेशन दे दे तो म्यूजिक में रिवाइव करना शुरू करूं। पता नहीं किस किस से मैं बात करता था कि यार खुदा के वास्ते म्यूजिक मर गया है, म्यूजिक का कोई स्टेशन नहीं है, म्यूजिक का कोई प्रमोशन नहीं है, म्यूजिक है ही नहीं कहीं। हाँ ले दे के चैनल ही सारे बंद हो गए। मैंने कहा मुझे खुदा के वास्ते कोई चैनल दे दो, मैं ही म्यूजिक करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास पास हिस्ट्री है, म्यूजिक चैनल मैंने बनाया हुआ है, खड़ा किया हुआ है, सब कुछ है। तो नहीं भाई कोई इंटरेस्टेड नहीं था। मैं कहता कोई भाई कंपटीशन कर लो, कोई अपना टैलेंट हंट कर लो, कुछ कर लो। बहुत बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान आइडल आया और इस दफा बहुत अच्छा आया है। जजेस के पैनल से भी मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज हर तरीके के डिफरेंट कलर्स के लोग हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट दिमाग की, डिफरेंट सोच के, डिफरेंट अलग अलग जगहों से। ये नहीं क्योंकि फवाद खान का भी एक्सपोजर है, उसने फिल्म के गाने भी उसको पता है किस टाइप के हैं। राहत भाई का एक अलग ऑब्वियसली क्लास। मेरी तो सजेशन ये थी कि एक जज और होना चाहिए था, मेरे ख्याल में अहमद जाजेब का नाम होना चाहिए था उसमें। मेरी सजेशन बिकॉज़ जिस तरह आप क्लासिक म्यूजिक को समझते हो ना। नहीं मैं आपको बताऊं, मुझे बोला था, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अच्छा। कि ये कोई झूठ नहीं है, उन्होंने मुझे अप्रोच की थी एज ए मेंटोर के लिए। यस फॉर श्योर। ठीक है फिर बट मैं नादिया जी पिछले 3-4 महीने से अमेरिका में हूँ, मैं तो आया नहीं पाकिस्तान। जी हालत खराब हुई हुई। अब अहमद जब आप पाकिस्तान आएंगे तो स्टूडियो में भी आपको ज़हमत देंगे, फिर जरा मजे मजे की और बातें होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज आई वांट टू कम एंड मीट यू ऑल। एंड आपका शो भी माशाल्लाह कहां से कहां पहुंच गया। हमने तो बिल्कुल शुरुआत से देखा है इस चीज को। बस मुझे अच्छा लगता है कि एक राब्ता रहे, गपशप रहे, सीखने को मुझे भी मिले, भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान के जबरदस्त सिंगर जी अहमद, थैंक यू सो मच, सो प्राउड ऑफ यू। मुझे इतनी खुशी हो रही है क्या बात कि हद नहीं।